मैं देवों के देव महादेव के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं गौरी पार्वती मैया भवानी के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं सभी देवी दुर्गा के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। जितने गुरु भाई बहन लोग उनको मैं प्रणाम करती हूँ और महादेव से ही दया मांगती हूँ कि हे महादेव आप सब पर दया कीजिए, आप पल पल दया कीजिए। हे महादेव गुरु भाई बहन लोग, आज आप लोग मैं शीतला माता कथा सुनाने वाली हूँ। शीतला माता दोनों बहन अपनी माता दोनों बहन सोची क्या चले चले गंगा स्नान कर आते हैं। और दोनों मैया गंगा स्नान करने चली गईं। जब गंगा स्नान करने माता जाती हैं, वहाँ पर दो गोतनी रहती हैं, बड़ी और छोटी गोतनी। बड़ी कहती माता कहती हैं इधर चल जाए और तो किसी घर पर रह कर जरा आ जाए। उतने में माता कहती है बूढ़ी स्वरूप धर के कि मुझे ऐसा करो कि अपने घर ले चलो, माँ धो दूंगी, इतना खाने के लिए कुछ दे देना। बड़ी गोतनी कहती है छोटी गोतनी के कि बड़ा ठग चला हुआ है, रात के सब गहना गुड़े चुरा कर चली जाएगी, किसी के लेकर मत चलो। मगर छोटकी बड़ा दिलवर रहती है, वो कहती है कि सास ये नहीं है, अरे ले चलिए इतना खाएंगी घर पर रहेंगी। ये सुनकर छोटकी ले आती है। तब बड़की कहती है तुमने बात नहीं माना और बुला के जब लिए भी कही हो तो ऐसा करो कि मैं बड़की को 10 दिन के लिए अपने घर ले जाती हूँ। वो शीतला माता के अपने घर पर लेकर चली जाती है। और जब लेकर शीतला माता के अपने घर पर जाती है तो क्या करती है कि सब लोग खा पी लेवे तो सबको जूठा कुठा उठाकर और बूढ़ी माता के खाना देवे। माता सब देखती थी, माता रोज खाना ले लेवे। अकर के हे धरती फटा, धरती जब फट जाए माता उसी में खाना डाल देवे। 10 दिन बीत जाता है, तब माता छुटकी घरे आती है। छुटकी गोतनी ऐसे तो आंगन में खाटी बिछा देती है। माता जैसे झाड़ू उठाती है अंगना बहारने के लिए, जितना काम बड़की घरे की हूँ उतने काम इसके घर में करना पड़ेगा। मगर छुटकी बहुत अच्छा रहती है, कहती है बूढ़ी से मैं क्या काम कराऊंगी, मैं स्वयं कर लूंगी। अपने खाटी बिछाती है, झाड़ बहार के लिए पोत के खाना बनाती है, नहा धोआ के। सबसे पहले खाना बूढ़ी माँ को देती है, उसके बाद अपने बेटे को देती है। उस दिन से छोटकी बहू के घर में अन्न धन जन भरने लगता है। बहुत अच्छा पति का बिजनेस चलने लगता है। बड़की सोचती है देखिए बुढ़िया हमारा घर थी, कुछ नहीं हो रहा था। जब से छोटकी घरे गई है, छोटकी का खम घर का बिजनेस बढ़ते जा रहा है। छोटकी बहुत धनवान होने जा रही है, बहुत सामान की नहीं है। जरा परीक्षा लेती हूँ ये बुढ़िया कोई जादू मंत्र तो नहीं जानती है। फिर गंगा स्नान आता है। फिर माँ शीतला कहती है वो छोटी बहू चलो आज चल के फिर गंगा स्नान करके आ जाता है। वो बूढ़ी माँ जो शीतला माँ थी और छोटी बहू गंगा स्नान जाती है, खाना बना के उधर से आऊँगी तो बूढ़ी माँ इतना खा लेंगी। पहले बड़ी बहू क्या करती है, सारा खाना कार कर लेकर चली जाती है। आज जैसे ही गंगा स्नान करके शीतला माता बहू आती है, फिर कटोरा लेकर आती है कि मेरा बेटा बहुत भूखाया हुआ है, या कुछ खाने को दे दो अपना घर में से। वो सोचती है कि अगर बुढ़िया जादू जानती होगी तो फिर उनका घर में देखचा में अनाज भर जाएगा, इसलिए सब कार के छोटी बड़ी गोतनी ले करती है। जैसे कार जाती है सोचती कुछ है नहीं, देखती कार खिलाती है। सब डेगचा में भात और सब्जी उसी भराता है। कति छोटी गोतनी कि ये दीदी पहले मैं ये माँ जी को खिलाती हूँ बूढ़ी पूर्णिया के, उसके बाद बाल बच्चे खाएंगे, क्योंकि मेहमान भगवान समान होता है। ये घर में आई हुई हैं, बूढ़ी माँ है, सास से बराबर हैं, इन्हें खिलाने दीजिए। वो कार कर बूढ़ी माँ को खाना देती हैं। उसके बाद अपने बड़ी गोतनी को भर कटोरा भात और सब्जी कार कर देती हैं। ये देखकर बड़ी गोतनी हैरत रहती है, मैंने खाना सब काट लिया था, फिर खाना आया कहाँ से। अब कहती है शीतला माँ ये बेटी आज तुम्हारे घर भी 10 दिन पूरा हो गया, मैं अपने घर को जा रही हूँ, मांगो क्या मांगती हो। छोटी कहती है सिर्फ आशीर्वाद देकर जाइए कि जिस तरह आप थे तो मैं भरा पूरी थी, उसी तरह मैं सब दिन भरा पूरा रहूं, क्योंकि जब आप जगह से आए हैं मेरे घर में ज़्यादा भरा पूरा है और बहुत अच्छा लग रहा है। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि सब दिन मैं ऐसे भरा पूरा रहूं। माँ कहती है बस बेटी, चलो बड़की सुनकर आती कहती है उससे तो पूछ लिए कि तुम्हें क्या चाहिए, मुझसे पूछिए, मैं भी आपको रखी हूँ कि मुझे क्या चाहिए। माता कहती है बोलो तुम्हें क्या चाहिए। क्या कहती है बड़ी गोतनी तुम्हें ढेर सारा सोना का सिक्का चाहिए, ढेर सारा धन चाहिए। माता कहती है अचरा फैला मैं तुम्हें देती हूँ। जैसे बड़ी गोतनी अचरा फैलाती है, वो धरती को कहती है फट जा, और धरती में से जितना जूठा कुठा लड़ती है सब पिल्लू बन करता है। गुरु भाई बहन लोग, वही माता पिल्लू उठा कर उसको अचरा में डाल देती है और कहती है ये लो। बड़ी गोतनी अचरा फेंकने लगती है और कहती है ये क्या, मुझे कीड़ा क्यों दे रही हैं, ये क्या, देख के भागने लगती है। तब माँ ने कहा जैसा तुमने किया, जो तुमने मुझे दिया है वही तुम्हें मिलेगा। तुमने मुझे सब दिन जूठा काठा खाने के लिए दिया है,
मैंने कभी नहीं खाया, मैंने धरती में डाल दिया, वो सारा कीड़ा बन गया है, आज वही तुम्हें मिल रहा है। ये छोटी ने मुझे सब दिन सबसे बढ़कर मुझे माना, अपने बाल बच्चे खिलाने से पहले उसने मुझे भोजन कराया, एक काम मुझसे नहीं करवाया, मन के साफ थी। तुम्हारे घर मैंने काम भी किया और तुमने मुझे भोजन तक नहीं दिया भरपेट खाने के लिए, और सबका जूठा पूठा देती थी। तब वो छोटी कहती है कि हे माँ, आप कौन है, मुझे दर्शन दीजिए। शीतला मैया दर्शन देती हैं और कहती हैं कि मुझे गांव नगर घूमने का मन कर रहा था, इसीलिए मैंने तुम्हारे साथ आई, मगर तुमने बहुत अच्छा सेवा किया। इधर पर तुम्हारी बड़ी बहू ने, तुम्हारी बहू गोतनी ने, बड़ी गोतनी ने बहुत गलत किया, उसे कुछ नहीं मिलेगा। और शीतला मैया की कृपा से उसे माता कहती है कि मैं तुम्हें बिना मांगले देती हूँ कि तुम्हारा घर में अन्न धन भर जाए और सब दिन तुम ऐसे ही दिलदार रहो, और तुम्हारा दिल का जो करना भाव है लोग के लिए वो कभी कम ना हो गए। तुम्हारे बिना मांगले तुम्हें सब कुछ मिलेगा, जो मांगता है उसे कुछ नहीं मिलता है, और वो अपने करने के लिए शर्मिंदा होती है और उस अवधि के लिए गरीब हो जाती है, बरखी रहती है। और ये छोटकी बहू सब चीज़ से भरपूर जाती है। फिर इसका दिल बहुत अच्छा रहता है छोटी बहू का, कहती कि हे माँ जगत जननी, अगर एक भाई का दुख दूसरा भाई देखेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। उनके घर में भी संतान है, आप उनका भूल को क्षमा कर दीजिए और उन्हें मेरा वाला ही आशीर्वाद दे दीजिए। माँ कहती हैं तू तो स्वयं दिलदार है, तू अपने में से जो चाहेगी उसे देगी, अपना हाथ उठाकर जो भी देगी उसका बढ़ते चला जाएगा। उसने क्या किया कि जो माता ने उसे ढेर सारा धन दौलत दिया था, एक कौड़ी उठा कर देती है। उस दिन से बरखी का सब दिन बढ़ते चला जाता है और जो भी कोई चीज़ कमी नहीं होता है। मैया फिर से गाँव नगर देखकर अपना चली जाती है। तो हे शीतला मैया, जिस तरह अपने भरपूर कर छोटी बहू को अपने भरपूर कर गई, उसी तरह हे माता रानी आपका दिन आने वाला है। इसी तरह आइएगा हे मैया, कुआर के महीना में सब भक्त का झोली ऐसे भर के जाइएगा, सब पर कृपा ऐसे बना कर जाइएगा। बोलो माता रानी भवानी की जय, भैरव भैया की जय, हरा हरा महादेव की जय।